हेलो स्टूडेंट, कैसे हैं आप लोग। आज हम लेके आ गए आपके लिए प्रीवियस ईयर पेपर जो कि 2023 के आल क्वेश्चन होंगे एपी के। तो आप हमारे साथ बनिए और सारे क्वेश्चन करके ही जाइएगा, जिससे कि आप ये समझ पाएं कि जो हमारे प्रीवियस ईयर में किस टाइप क्वेश्चन पूछे गए थे। तो आपको बिल्कुल भी टेंशन नहीं लेना है, हर एक क्वेश्चन का जो एक्सप्लेनेशन होगा वो एकदम बेहतरीन होगा। तो आप हमारे साथ बनिए और सारे क्वेश्चन करिए, जिससे कि अगर कोई भी क्वेश्चन इस टाइप का आता है तो आप क्वेश्चन को बना पाए। ठीक है, तो आइए स्टार्ट करते हैं। जो सबसे पहला हमारा क्वेश्चन है, इफ p माइनस वन कॉमा p प्लस वन एंड 2p+3 आर इन द AP, देन द वैल्यू ऑफ p इज। तो आपको सीधे p की वैल्यू को फाइंड करना है। तो इसके लिए आप क्या करेंगे, सबसे पहला आपको जो भी AP दिया हुआ है उसे कॉपी करिए। ठीक है, p माइनस वन कॉमा p प्लस वन कॉमा 2p+3। तो आपको ये AP दिया है, मतलब कि ये पहला टर्म हो गया, ये दूसरा टर्म हो गया और ये क्या हो गया, तीसरा टर्म हो गया। आप जानते हैं कि जो हमारा d का फार्मूला होता है वो T2 माइनस T1 होता है। मतलब कि हर एक टर्म के लिए हमारा जो d होता है वो सेम होता है। ठीक है, जैसे कि अगर हमारा पहला टर्म हो गया या दूसरा टर्म हो गया या तीसरा टर्म हो गया, तो इस कंडीशन इनका गैप और इनका गैप क्या होता है, बराबर होता है। तो इसी चीज को हम यहाँ पे कॉपी करते हुए कि d बराबर क्या है, d होता है, तो यहाँ पे यही यूज कर रहे हैं कि T2 माइनस T1 इक्वल टू T3 माइनस T2। ठीक है, आप क्या करेंगे, यहाँ पे वैल्यू उठाएंगे, आप पुट कर देंगे p प्लस वन माइनस p माइनस वन इक्वल टू T3 क्या है, 2p+3 माइनस p प्लस वन। ठीक है, आप क्या करेंगे, p प्लस वन माइनस p प्लस वन इक्वल टू 2p+3 माइनस p और माइनस वन। ठीक है, देखिए यहाँ पे ये दोनों घट जाएंगे, क्या बन जाएगा, 112 इक्वल टू 2p, यहाँ पे p में p घटाई कितना आएगा, 1p आ जाएगा यहाँ पे। ठीक है, और 3 में से 1 घटा कितना आएगा, प्लस का 2। इसको ले आइए, इसे माइनस कर दीजिए तो क्या आ जाएगा, घट जाएगा। 2 में से 2 माइनस कर कितना आएगा, 0 आ जाएगा। तो p इक्वल कितना आ गया, 0। तो हमारा जो ऑप्शन नंबर क्या है, सी है, वो बिल्कुल भी यहाँ पे क्या हो जाएगा, सही हो जाएगा इस क्वेश्चन का। ठीक है, समझ आया क्वेश्चन, समझ आया क्वेश्चन। चलिए अगले क्वेश्चन चलते हैं। जो हमारा अगला क्वेश्चन है, कह रहा है कि इफ x, 2x+9 4x+3 आर 3 कंसेक्यूटिव टर्म ऑफ एन AP, देन द वैल्यू ऑफ x इज। ठीक है, यहाँ पे vx की वैल्यू फाइंड करना है, सेम एज क्वेश्चन है। तो हम क्या करेंगे, एकदम सेम तरीका अप्लाई करेंगे यहाँ पे। ठीक है, कि सब पहले हम कॉपी कर लेते हैं AP को। क्या दिया है, x 2x+9 4x+3। ठीक है, अब क्या करेंगे, कंसेक्यूटिव मतलब होता है लगातार। ठीक है, जैसे क्या है कि जैसे गिनती आप पढ़ते हैं, ठीक है, तो एक के बाद 2 आ जाता है और 2 के बाद क्या आता है, 3 आ जाता है, तो इसे हम बोलते हैं कंसेक्यूटिव। ठीक है, तो सेम एज AP में क्या होता है कि कोई चीज लगातार आती रहती है तो उसे क्या बोलते हैं, AP बोल देते हैं। ठीक है, तो आइए, तो AP में हम क्या करेंगे भाई, इससे पहले बोलेंगे T1, इसे और T2 और इसे बोलेंगे T3। ठीक है, तो आप जानते हैं फार्मूला, T2 माइनस T1 इक्वल टू T3 माइनस T2। ठीक है, अब क्या यहाँ वैल्यू पुट करिए, कितना आ जाएगा, 2x+9 माइनस T1 x है। ठीक है, और T3 क्या है, 4x+3 माइनस T2 क्या है, 2x+9। यहाँ पे रखिए 2x+9 माइनस x 4x+3 माइनस 2x और माइनस क्या हो जाएगा, 9 हो जाएगा। ठीक है, अब 2x में से एक x घटाई कितना आ जाएगा, x आ जाएगा और +9। यहाँ पे 4x में से 2x घटाई कितना आ जाएगा, 2x आ जाएगा, और 3 में से 9 में से क्या 3 घटाइए, -6 आ जाएगा। अब इस x को इस ले जा रहे हैं। ठीक है, अब इस -6 को इस ले जा रहे हैं, प्लस हो जाएगा, तो 9 प्लस का 6 और इस वजह क्या हो जाएगा, माइनस हो जाएगा। तो 9 और 6 ना 15 हो जाएगा।
ठीक है। और इसमें से एक घटा दो, कितना आ जाएगा, एक्स आ जाएगा। तो एक्स1 कितना आ गया, 15 आ गया। तो यहाँ 15 क्या है, ऑप्शन नंबर डी क्या है, बिल्कुल भी यहाँ पे सही हो जाएगा। ठीक है, क्वेश्चन में इसमें क्वेश्चन तो ये सब एमसीक्यू क्वेश्चन है, तो आपको करके ही जाने हैं। आइए अगले क्वेश्चन चलते हैं। हमारा जो अगला क्वेश्चन है, द सेवेंथ टर्म ऑफ एन एपी हुज फर्स्ट टर्म इज 28 एंड कॉमन डिफरेंस इज -4 इच। ठीक है, आपको यहाँ पे दे दिया गिवन में, तो सबसे पहले आप क्या करेंगे, गिवन लिखेंगे। इसने साफ साफ बोल दिया है कि आपको जो पहला टर्म दिया हुआ है वो क्या 28 है, और जो डी है वो -4 है। तो आपको सेवेंथ टर्म निकालना है। तो आपको सबसे पहले ध्यान देना है कि आपका जो फॉर्मूला होता है Tn इक्वल टू क्या होता है, a प्लस n माइनस 1 डी। ठीक है, और इसमें गिवन क्या दे दिया, इसमें गिवन दे दिया a कितना दिया 28, और इसमें डी कितना दिया -4। और इसने जो n का मान बताया है कि भाई 7, मतलब T7, सेवेंथ टर्म में फाइंड करना है। तो en का मान क्या हो जाएगा, 7 हो जाएगा। आपको कुछ नहीं करना, इन तीनों वैल्यू को उठा के इस फॉर्मूले पे पुट कर देना है। तो क्या रखेंगे, Tn बराबर क्या है, a प्लस n माइनस 1 डी। ठीक है, अब यहाँ पे वैल्यू पुट करिए, T7 फाइंड करना है आपको। तो यहाँ पे a की वैल्यू क्या है 28, प्लस en का मान क्या है 7 है, मैं 7 -1, और d के मान क्या हो जाएगा आपको -4। क्या करेंगे, 28 7 से 1 माइनस करके कितना आएगा 6 इंटू का -4। ठीक है, अब करेंगे मल्टीप्लाई, करिए कितना आ जाएगा -24 आ जाएगा। ठीक है, अब घटा दीजिए कितना आ जाएगा 4 आंसर आ जाएगा हमारा। तो यहाँ पे जो हमारा आंसर है वो बी बिल्कुल भी सही हो जाएगा यहाँ पे। ठीक है, समय क्वेश्चन। चलिए अगले क्वेश्चन चलते हैं। जो हमारा अगला क्वेश्चन है, द रेशियो ऑफ द 11th टर्म 20th टर्म ऑफ एन एपी इज 3:4। फाइंड द रेशियो ऑफ 5th टर्म टू 21st टर्म ऑफ द सेम एपी। आल्सो फाइंड द रेशियो ऑफ द सम ऑफ फर्स्ट 5 टर्म टू दैट ऑफ द फर्स्ट 21 टर्म। ठीक है, तो यहाँ पे दो क्वेश्चन पूछा है। पहले तो आपको ध्यान रखना है, ये जो क्वेश्चन आया हुआ है वो 5 मार्क में आया। ठीक है, और इसमें जो क्वेश्चन है वो 2 क्वेश्चन पूछा है। पहला क्वेश्चन क्या है कि आपको रेशियो बताना है किसके, उनके टर्म के, और दूसरा क्या बोला है कि फर्स्ट से लेकर उनके टर्म तक का जो सम है उनका रेशियो बताना है। तो आइए सॉल्व करते हैं। सबसे पहले हम क्या करेंगे, क्वेश्चन में जो गिवन है उसको समझेंगे। ये जो लाइन है आपको यहाँ से यहाँ तक, इस लाइन में पूरा गिवन लिखा हुआ है कि जो रेशियो दिया है 11th टर्म और 17th टर्म का जो रेशियो है क्या है, सेम रेशियो का 4 है। ठीक है, प्लस 11वें और 17वें का जो अनुपात है वो 3:4 दिया हुआ है। तो क्या करेंगे आप क्या करेंगे, इसी बात को आप लिखेंगे, क्योंकि T11 बाय क्या T17 कितना दिया है 3/4। मैंने आपको बताया था कि जब भी ऐसा कंडीशन आए तो आपको इन चीजों को डायरेक्ट आप लिख सकते हैं। क्या लिख सकते हैं, a प्लस इसमें से एक घटाइए कितना आएगा 10d अपॉन में, इसमें लिखिए a प्लस इसमें एक घटाइए कितना आएगा 16d इक्वल टू 3/4। ठीक है, आप देखिए ये कैसे मैंने लिखा, आप जानते हैं Tn इक्वल टू क्या होता है फार्मूला, a प्लस an माइनस 1d। ठीक है, तो आप अगर यहाँ पे एक वैल्यू को क्या करेंगे, जैसे यहाँ पे 11 रखते हैं तो आप देखेंगे कि a प्लस इसमें 11 से 1 माइनस कर दीजिए तो कितना आएगा 10d आ जाएगा। तो वही चीज यहाँ पे इसी फार्मूला का यूज करते हुए ये चिन्ह लिखी जाती है। ठीक है, हम सीधी बात यहाँ पे 11 आएगा, कितना आएगा 10 आएगा, एक कम आएगा, तो वही चीज यहाँ यूज किया जाता है। ठीक है, डायरेक्ट, जिससे कि टाइम बच सके। अब करिए यहाँ पे क्रॉस मल्टीप्लाई, क्या आ जाएगा a प्लस, या सुनिए तो 4 का करिए मल्टीप्लाई, इसमें क्या आएगा 4a प्लस 40d 3a और कितना आ जाएगा 48d। ठीक है, अब क्या करेंगे, इसको ले आएंगे इस तरफ,
क्या आएगा 4a माइनस 3a इक्वल टू, ये माइनस में है मतलब प्लस में, कहा जाएगा माइनस में 48d माइनस का 40d। अब इसमें घटाएंगे कितना आएगा, a आएगा, और यहाँ घटाएंगे कितना आएगा 8d। ठीक है, तो हमारा क्या बन गया कि a इक्वल टू क्या है 8d है, एक हमारा क्या मिल गया, हमें डाटा मिल गया। ठीक है, जो इक्वेशन मैंने पहले मान लिया, इसी इक्वेशन का हर एक इक्वेशन में यूज करेंगे। यहाँ सुनिए, अब हमें पहला जो क्वेश्चन है वो जो यहाँ फाइंड करना है वो 5th और 21st टर्म का रेशियो फाइंड करना है। तो क्या करेंगे T5 बाई का T21। अब यहाँ पे करेंगे क्या, सीधी बात है, आपको मैं बताया था कि जब भी ऐसा चीज आए तो आपको क्या करना है, इसमें एक घटा के लिखना है। कितना लिख देंगे 4d। ठीक है, और यहाँ पे घटाइए a प्लस 20d। अब क्या करेंगे, आप यहाँ पे a की वैल्यू पुट कर देंगे। भाई a की वैल्यू क्या आई 8d आई, तो क्या आएगा यहाँ पे 8d प्लस का 4d। नीचे भी पुट करिए, यहाँ पे क्या आएगा 8d, ये लिखिएगा T5 और T21, कितना आएगा यहाँ पे प्लस का 20d। अब इन दोनों ऐड करिए, कितना आ जाएगा 8 और 4 कितना आएगा 12d, यहाँ पे जोड़ी कितना आएगा 28d। अब d से d कैंसिल आउट हो जाएगा। ठीक है, अब इसमें ऊपर नीचे आप 4 से डिवाइड कर सकते हैं, 4 3 जा 12 और 4 7 जा 28। तो यहाँ पे T5 और बाई का T21, तो यहाँ पे हमारा जो रेशियो निकल के आ गया और T5 रेशियो का T21 वो कितना आ जाएगा, वो आ जाएगा हमारा 3 रेशियो का 7। ठीक है, ये हमारा पहला आंसर हो गया। क्या हो गया पहला आंसर। अब दूसरा आंसर क्या कह रहा है, दूसरा आंसर कह रहा है कि फाइंड द रेशियो ऑफ द सम ऑफ फर्स्ट 5 टर्म टू द सम ऑफ फर्स्ट 21st टर्म। ठीक है, इस कंडीशन क्या करेंगे, हम सम वाला फॉर्मूला का यूज करेंगे। तो आइए देखिए, आपसे कहा कि हमें S5 और S21 में रेशियो बताना है। तो आप जानते हैं फार्मूला क्या होता है ESN का। तो ESN का जो फार्मूला होता है वो होता है n बाई का 2a प्लस n माइनस 1d। ठीक है, जब आप यहाँ n है तो यहाँ पे n है, यहाँ पे कोई वैल्यू रखी जाती है तो यहाँ वैल्यू पुट की जाती है। जैसे हम यहाँ पे निकालना चाहें S5 तो क्या आ जाएगा 5 बाई का 2। ठीक है, और क्या आएगा 2a प्लस 5 माइनस 1d। तो यहाँ पे क्या करेंगे देखेंगे 5 बाई 2 2a प्लस यहाँ घटाए कितना आ जाएगा 4d। ठीक है, समझ नहीं। अब देखिए यहाँ पे अगर हम यहाँ पे पीछे से क्वेश्चन जो हमें पता था उसमें से a का इक्वल कितना आया था 8d, तो इस a इक्वल क्या 8d पुट कर दे यहाँ पे तो कितना आ जाएगा 2 इंटू का 8d प्लस का 4d। क्या आ जाएगा यहाँ पे 5 बाई का 2 8 2 जा 16d प्लस का 4d। ठीक है, तो यहाँ पे क्या आ जाएगा, आप देखेंगे यहाँ पे थोड़ा से यहाँ देखिए आप कि 5 बाई 2 इन दोनों को ऐड करेंगे कितना आएगा 20d। जब आप यहाँ पे डिवाइड कर देंगे तो यहाँ पे आ जाएगा आपका 10 कितना आएगा 50d आ जाएगा। कितना आ जाएगा 50d। सेम एज क्या करेंगे, सेम एज हम यहाँ पे S21st टर्म निकालेंगे। ठीक है, क्या करेंगे S21st टर्म। ठीक है, क्या आ जाएगा 21 बाई का 2। ठीक है, 2a प्लस यहाँ देखिए 21 माइनस का 1 और यहाँ पे d रख देंगे। ठीक है, अब क्या करेंगे यहाँ पे 21 बाई का 2 2a प्लस यहाँ से एक माइनस कितना है 20 आएगा और d। फिर यहाँ पे वैल्यू पुट करेंगे तो आप देखेंगे कि 8 2 जा क्या हो जाएगा 16d सॉरी प्लस का 20d। ठीक है, इन दोनों ऐड कर दीजिए, कितना आ गया 21 बाई 2, तो ऐड करेंगे कितना आएगा 36d। यहाँ पे कैंसिल कर दीजिए,
कितना आ जाएगा 18D। अब इन दोनों को क्या करिए मल्टीप्लाई कर दीजिए, कितना आ जाएगा 18 और 21 का, तो यहाँ करेंगे 18 आएगा, इंटू करेंगे कितना आएगा 36 आएगा। अब इन दोनों के करिए 379, ठीक है, क्या जाएगा 379। अब इन दोनों वैल्यू को उठा के डी, ठीक है, क्या आएगा डी। अब इन दोनों को उठा के आप यहाँ पे पुट करना है। देखिए यस 5 कितना आया था 50D, और यहाँ पे 378D, ठीक है, डी से डी कैंसिल आउट हो जाएगा। अब इसमें पहले 2 से काटिए, 2 से काटिए, यहाँ पे कितना आ जाएगा 25 आ जाएगा। और नीचे काटिए कितना है 1, यहाँ कितना आएगा 17 मतलब कि 8, ठीक है, और यहाँ कितना 1 बचे या 9, ठीक है। तो हमारा क्या आंसर आ जाएगा यस 5 रेशियो का, यस 21 का जो आएगा वो 25 रेशियो 189, ठीक है। तो हमारा क्या हो गया, ये आंसर हो गया हमारा दूसरा आंसर, ठीक है। समझ आया क्वेश्चन। तो यही हमें फाइंड करना था। पहले हम क्या फाइंड करना था, पहले फाइंड करना हमें T5/T21 मतलब कि टर्म 5वें और टर्म 21वें टर्म का हमें रेशियो फाइंड करना था। और दूसरा जो क्वेश्चन था हमारा इसी का, इसमें हमें S5 और S21 को फाइंड करना था रेशियो को, ठीक है। तो इसी प्रकार ये क्वेश्चन सॉल्व करेंगे, आपका आंसर जो है वो 25 रेशियो का 189 आ जाएगा, ठीक है। समझ क्वेश्चन। तो आपको इसी प्रकार क्वेश्चन सॉल्व करना है। अगर आपके एग्जाम में कोई भी इसी प्रकार क्वेश्चन आता है तो आपको इसी प्रकार सॉल्व करना है और उसी क्वेश्चन को करके आना है, ठीक है, छोड़ के मत आना, ठीक है। अगले क्वेश्चन सॉल्व करें, आइए अगले क्वेश्चन सॉल्व करें, ठीक है। अगला क्वेश्चन क्या है, 250 लॉक्स आर स्टॉक्ड इन द फॉलोइंग मैनर, ठीक है। भाई देख लो, भाई देख लो, यहाँ पहले लॉक्स मतलब क्या होता है, लकड़ी का गट्ठा, ठीक है। या सुनिए, आप जैसे देखे हैं ना सिलेंडर, ये इस टाइप के, ठीक है। जब आप किसी पेड़ को करते हुए देखे होंगे तो इतना छोटा छोटा क्या बनता है, काट काट निकालते नहीं है, जिसमें पल्ला बनता है, ठीक है। तो उसी का हम जानते इकट्ठा करके मैनर रख रहे हैं, मतलब कि वो मैनर क्या होगा, वो मैनर ये है कि मैंने पहले जो है, देखिए यहाँ पे क्या लिखा है 22 lakhs इन द बॉटम, मतलब कि सबसे नीचे जो रखा गया है वो कितने ऐसे रखा गया है, और कितने रखे गए हैं नीचे रखा गया है 22, ठीक है। फिर कह रहा है आगे 21 इन द नेक्स्ट रो, अब इसके ऊपर कैसे रखा जाएगा, इसके बीच में, देखिए इसके बीच में रखा जाएगा, तो ऐसे रखा गया है जो कि कितना है 21 है। फिर कह रहा है आगे कि 20 रखा गया, अब यहाँ कहा रखा जाए इसके बीच में, ठीक है, इसके बीच में रखेंगे समझ, ठीक है। तो कितना आया, यहाँ पे आया 20, तो ऐसे एक एक घटते हुए चला गया है, मतलब कि यहाँ पे कितना आएगा, अगर इसमें बनाओगे तो यहाँ पे जो बनेगा वो कितना आ जाएगा 19 आ जाएगा। तो आप देख सकते हैं कि आपको एक यहाँ पे एक घटते हुए क्रम में एक एपी मिल रहा है, क्या मिल रहा है एपी, यहाँ पे घटते हुए क्रम में एक एपी मिल रहा है, ठीक है, समझ नहीं। तो यहाँ पे देख लीजिए, आपको दिख नहीं रहा होगा शायद, तो देखिए यहाँ पे पहले वाले में कितना होगा 22 और दूसरा कितना जाएगा 21 और फिर 20 फिर 19, मतलब कि एक घटते हुए क्रम मिल रहा है, ठीक है। जब इसी प्रकार गाजा जाएगा तो एक ऐसा समय आएगा जहां पे हमारी लकड़ी जो खत्म हो जाएगी तो ऐसे बन जाएगा आकार, ठीक है। तो कह रहा तुमसे कि जो क्वेश्चन है इन हाउ मेनी रो आर द 250 लॉक्स प्लेस एंड हाउ मेनी लॉक्स आर देयर इन द टॉप, ठीक है। ये हमें दो क्वेश्चन पूछा है कि हम 250 लकड़ी के गुट्टे को रखेंगे यहाँ पे तो कितना रो बनेगा, जैसे पहला रो हो गया, ठीक है, ये दूसरा रो हो गया, ये तीसरा रो हो गया, ये चौथा रो हो गया, तो इसी प्रकार कितने रो बनेंगे, ठीक है, पहला क्वेश्चन हो गया। और दूसरा क्वेश्चन बोल रहा है कि इसी जो पहला वाला जो लास्ट में आएगा इसमें कितने लकड़ी के गट्ठे रखे होंगे, ठीक है, कितने होंगे, एक होगा, दो होगा, तीन होगा, चार होगा, पांच, तो ये आपसे पूछ रहा है क्वेश्चन में। आइए क्वेश्चन सॉल्व करते हैं। आप इतना तो समझ गए होंगे इस क्वेश्चन में कि एपी क्या दिया है, तो एपी हम कॉपी कर लेते हैं गिवन ग्रुप में,
वो एपी क्या बन जाएगा आपका, वो बन जाएगा 22, 21, 20 से 90, 19 और ऐसे चलता चला जाएगा। आप देख सकते हैं ए क्या है भाई, ए क्या है 22 हो जाएगा। यहाँ पे डी क्या आएगा, डी जो आएगा वो T2 माइनस T1 आएगा। ठीक है, तो आप यहाँ पे क्या करेंगे भाई, दूसरे टर्म को और इसमें पहला टर्म घटा दीजिए, तो आप देखेंगे कि -1 आएगा। मतलब ये बता रहा है कि हर एक रो में एक एक लकड़ी का जो गुटका है वो कम होता चला जा रहा है। ठीक है, मतलब कम हो जा रहा है। ठीक है, मतलब ये एपी क्या है, घटते हुए क्रम में जा रही है। तो आपसे बोल दिया कि भाई कितना है, इतना है, इसका मतलब गिवन क्या दिया हुआ है, यस यन दिया है, कितना दिया है 250। आपसे पूछ रहा है कि यन का मान मतलब कितने नंबर को हम सम करें, कितने रो को जोड़ दे कि हमारा 250 आ जाए। तो इस कंडीशन में क्या करेंगे हम, यहाँ पे एस एन का फॉर्मूला लगाएंगे। तो आइए लगाते हैं। आपको पता है एस एन बराबर जो फॉर्मूला होता है n/2 2a प्लस n-1 और d। ठीक है, और यहाँ पे आपको एस एन को यहाँ पे दे दिया है, क्या दे दिया 250। एन हमें फाइंड करना है, तो एन बाई का 2 ए दिया हुआ था, ए क्या है 22 प्लस n-1 और डी क्या दिया हुआ है इंटू का -1। ठीक है, आप क्या करेंगे इसका यहाँ मल्टीप्लाई कर देंगे, कितना आएगा 500 एन, इसका करिए कितना आएगा 44 प्लस यहाँ करिए कितना आएगा प्लस माइनस 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 एन और माइनस माइनस प्लस 1। ठीक है, अब यहाँ पे करें इसका करिए मल्टीप्लाई, अब इन दोनों जोड़िए कितना आएगा 44 और 1 जोड़िए 45, इसका करिए मल्टीप्लाई 45 का एन और इसका इसमें करिए कितना आएगा एन स्क्वायर, कह रहे एन स्क्वायर इसमें ले आइए, क्या हो जाएगा प्लस में हो जाएगा। अब इसको इसमें ले आएंगे क्या हो जाएगा माइनस हो जाएगा, अब प्लस का 500। अब इसको करना है फैक्टर, भाई फैक्टर करिए इसको, फैक्टर क्या कर सकते हैं एन स्क्वायर, ठीक है -20n, ठीक है प्लस का 500। देखिए यहाँ पे जब आप इसे तोड़ेंगे तो इसको 25 दूनी कितना हो जाएगा 50 हो जाएगा, और एक जोड़ी ये है तो ये आ गया आपका, इन दोनों जोड़ने में क्या आ जाएगा 45 आ जाएगा। तो यहाँ कॉमन लीजिए, कॉमन लेंगे कितना आएगा एन कॉमन लीजिए कितना आएगा एन माइनस का 25। ठीक है, यहाँ क्या कॉमन होगा -20, तो क्या आ जाएगा यहाँ पे एन प्लस माइनस माइनस इससे भाग कितना आएगा 25 आ जाएगा इक्वल टू 0। तो यहाँ पे आपको दिख रहा है ना, यहाँ देखिए यहाँ पे क्या आ जाएगा एन -25 एन -20 इक्वल टू 0। ठीक है, तो यहाँ पे एन इक्वल टू कितना आ जाएगा 25 और क्या आ जाएगा और एन इक्वल 20 आ जाएगा। यहाँ पे दो आंसर आ रहा है, इसका मतलब ऐसा समझिए कि कौन सा आंसर करेक्ट है कौन सा आंसर करेक्ट नहीं है। या सुनिए, जैसे कि आप और गाछ से चले जाते हैं, ठीक है मतलब यहाँ पे R1 है 22 है, फिर R2 में कितना आ जाए 21, फिर ऐसे गाछ तो चले जाएंगे। ठीक है, तो आपको देखेंगे कि एक समय आएगा जहाँ पे R20 आएगा, ठीक है फिर आगे आएगा ऐसे R50 आएगा, सॉरी R25 आएगा। ठीक है, तो एक ऐसा भी पल आएगा जहाँ पे हमारा जो 0 आ जाएगा, मतलब कि उस रो में कोई भी गाजे नहीं जाएगा। ठीक है, फिर उसके आगे जान तो माइनस चल जाएगा, क्योंकि मैथ में बताता है ना भाई आगे मैथ घटते हुए क्रम चला जाएगा। अच्छा बताइए क्या आप किसी चीज को माइनस में रख सकते हैं, किसी लकड़ी को गट्ठे को माइनस रख सकते हैं तो नहीं रख सकते। मतलब कि एक चीज तो तय है कि ये जो R25 है गलत है, R25 है गलत है, लेकिन इसको गलत बोलेंगे कैसे, कैसे बताएंगे गलत है। ठीक है, तो इसका रीजन है कि हम ये निकालेंगे कि R रो 20 में कितने लॉक्स हैं। ठीक है,
और आर 25 में कितने लॉग्स, ठीक है, ठीक है, तो निकालिए। पर निकालते हैं टी मतलब कि 20, जो फार्मूला क्या होता है, ए प्लस एन माइनस 1 डी, ठीक है। अब क्या हो जाएगा भाई, इसका मान कितना 22, इसका मान क्या हो जाएगा 20 माइनस 1, और डी का मान क्या है माइनस का 1, करिए 22। अब 20 में से एक माइनस कर कितना आएगा 19 इंटू का माइनस 1, कितना जाएगा 22 माइनस 19। जब आप इसको हटाएंगे तो आप देखेंगे यहाँ पे 3 आंसर आ रहा है जो कि पॉजिटिव है, ठीक है। आगे आर, इसको हम थोड़ा साइड कर देते हैं, ठीक है, जिससे आपको देखे, ठीक है। आर मतलब कि टी, सीधी बात है, ठीक है, टी 25 क्या जाएगा ए प्लस एन माइनस 1 डी का फॉर्म लगाएंगे। ए का वैल्यू कितना है 22 प्लस एन की वैल्यू 25 माइनस 1 और डी की वैल्यू यहाँ पे आई माइनस 1। सॉल्व करिए इसको, 22 यहाँ पे माइनस करके कितना आएगा 1 में 24 इंटू का माइनस 1, कितना आ गया 22 माइनस का 24, घटाइए यहाँ पे तो आंसर क्या आ जाएगा माइनस का 2। आप जानते हैं जहां पास माइनस में कोई चीज, क्या इमेजिन कर सकते हैं कि कोई चीज माइनस रख सकते हैं, नहीं रख सकते, ठीक है। तो ये चीज क्या हो गई, गलत हो गई, मतलब कि हमारा जो आंसर करेक्ट होगा वो होगा 20, मतलब कि इसमें कितने रो थे, वो 20 रो थे, ठीक है। अब दूसरा भी क्वेश्चन हमारा सॉल्व ही हो चुका है कि उस 20 वाले रो में कितने लक्स हैं, तो कितने 3 हैं, ठीक है। तो आपको ये भी आंसर, आपको दोनों आंसर साफ बताना था कि कितने लास्ट वाले में होंगे, तो 20 में 3 होंगे, ठीक है, और उसमें कितने टोटल रो हैं वो 20 हैं, ठीक है। तो ये बात आपको बतानी थी। सुनाए क्वेश्चन, तो क्वेश्चन देख लीजिए। चलिए आगे चलते हैं, क्वेश्चन में सॉल्व करते हैं। तो हमारा जो अगला क्वेश्चन है, फाइंड द सम ऑफ ऑल इंटीजर बिटवीन 50 एंड 500 विच आर डिविजिबल बाई 7, ठीक है। कहने वाला क्या है, आपको 50 और 500 के बीच के सभी 7 से भाग जाने वाली संख्याओं का सम ज्ञात करना है, ठीक है। मतलब कि 50 और 500 के बीच जितनी भी संख्याएं हैं जो 7 से भाग चली जाती हैं, उनको आपको जोड़ना है। तो सीधी बात है, तो ऐसे जो क्वेश्चन होते हैं वो आपको कॉमन जोड़ नहीं सकते कि ऐसा हम लिख के जोड़ने का प्रयास करें। जोड़ सकते हैं लेकिन बहुत टाइम लगेगा। अब इतना टाइम देना चाहते हैं आप तो दे सकते हैं कि पूरे 3 घंटे में एक ही क्वेश्चन करके आए, तो आपको करना है तो करिए, फेल हो जाएंगे, बस यही बात है कि पूरे 80 में से आप जब 2 नंबर क्वेश्चन करके आएंगे तो आप फेल ही माने जाएंगे। इसलिए आपको क्या करना है, यहाँ पे अपने कंसेप्ट यूज करना है जो कि हम पढ़ते हैं एपी के अंदर, ठीक है। इन डाटा को हम पहले इसके एपी के रूप में कन्वर्ट करते हैं। आइए हम देखते हैं कि 50 के बाद ऐसी कौन सी वैल्यू है जो 7 से डिवाइड हो जाती है। सही बात है, आप जानते हैं कि अगर 51 के बाद देखें हम तो 50 और 51 और 52, 53, 54, 55, 56, 57 ऐसे लिखा होगा, ठीक है। पहली बात तो आपको बिटवीन बोला, मतलब ये संख्या लेनी ही नहीं है, ठीक है। अब इसके आगे ऐसी कौन सी संख्या है जो 7 से डिवाइड हो जाती है, तो आप देखेंगे कि ये वाली संख्या क्या है, डिवाइड होगी, मतलब हमारी जो पहली संख्या होगी वो 56 होगी। फिर आप जानते हैं कि अगर इसमें इसके आगे संख्याओं को डिवाइड करना है तो इसमें 7 वाली जो 7वीं संख्या आगे है वो क्या हो जाएगी, 7 से डिवाइड हो जाएगी, तो वो क्या हो जाएगी 63 हो जाएगी, ठीक है। इसी प्रकार हमारी संख्याएं आगे चलती रहेंगी, 70 आएगी इसके बाद, ठीक है। लेकिन लास्ट में क्या है, फिर बोल दिया कि भाई ये जो 500 है इसके आगे वाली संख्या है कौन सी डिवाइड होगी, तो क्या करेंगे, अब इन संख्याओं को फाइंड करने के लिए, लास्ट संख्या फाइंड करने के लिए आपको 500 में 7 से डिवाइड करना है, ठीक है। जिसको नहीं आता है वो प्यार से डिवाइड करेगा 7 से, यहाँ पे करिए 7 7 जा 49,
यहाँ पे 1 बच गया। तो आप क्या करेंगे, 1 बार ले जाएंगे, कितना आ जाएगा, यहाँ 7 आ जाएगा। तो यहाँ पे घटाएंगे ना आएगा 3, ठीक है, 3 बच गया। ठीक है, अब जानते हैं कि अगर ये 3 नहीं आया होता तो ये हमारी जो पूरी संख्या है वो डिवाइड हो जाती। अगर यहाँ से 3 हटा दी जाए, मतलब कि ये 3 ज्यादा है, अगर 3 इसमें घटा दिया जाए 500 में, ठीक है, तो हमारी जो संख्या होगी वो 7 से क्या हो जाएगी, डिवाइड हो जाएगी। तो क्या आ जाएगा, 497। ये संख्या क्या होगी, डिवाइड हो जाएगी। मतलब क्या हो गया, 497 क्या होगी, वो लास्ट संख्या होगी जो 7 से डिवाइड होगी, वो 500 मतलब 50 और 500 के बीच की। इसमें चलिए, तो ये हमारा क्या बन गया, एपी। मेन मुद्दा था एपी को फाइंड करना। जैसे आप एपी को फाइंड करते हैं, ठीक है, एपी को फाइंड करेंगे, आपका क्वेश्चन हल हो जाएगा। ठीक है, 63 और 70 497। ठीक है, आप क्या फाइंड करना है, सम फाइंड करना है। भाई आप जान ए क्या आएगा, ए आएगा यहाँ पे 56, और डी निकालना चाहेंगे तो यहाँ पे आएगा 7। भाई सीधी बात, जो बच्चे नहीं निकाल पा रहे हैं डी, तो जो होता है वो डिवाइड किया वही आता है, लेकिन आप देख लीजिए कैसे निकाला जाएगा। T2 माइनस T1, यहाँ पे लिखेंगे 63 माइनस का 56 और घटा देंगे, कितना आ जाएगा, 7 आ जाएगा। ठीक है, इसके बाद क्या करेंगे आप, इसके बाद देखेंगे कि आपका जो लास्ट टर्म है ये वाला भी आपको गिवन है, वो कितना दिया हुआ है, वो 497 दिया। ठीक है, चलिए, तो सबसे पहले आपका जो कर्तव्य है कि इसमें कितने टर्म है, इसमें कितने टर्म है टोटल, तो आइए फाइंड करते हैं। तो आपको पता है Tn बराबर क्या फॉर्मूला होता है, a प्लस an माइनस 1, ठीक, और Tn भाई लास्ट टर्म क्या है, 497 इक्वल टू ये क्या है, ये क्या है 56 प्लस n क्या है हमको नहीं पता, निकालना है, और d का मान क्या है 7। तो सब पहले इसको ले आइए, इसको घटाइए, 497 में माइनस करिए 56 को, कितना आ जाएगा, en माइनस 1 इंटू का 7, यहाँ घटाइए ना 1 आएगा। ठीक है, और यहाँ पे घटाइए 5 में 4 आएगा, यहाँ कितना 4 आ गया। अब 7 क्या है, मल्टीप्लाई में है, क्या है, मल्टीप्लाई। अभी कहाँ जाएगा, डिवाइड में, कहाँ जाएगा, डिवाइड में। तो यहाँ क्या करिए, n माइनस 1 इक्वल टू 441 में भाग करिए किसे, 7 से, तो क्या आ जाएगा, 7 भाग करिए, 7 से हो जाएगा, कितना आ जाएगा, यहाँ पे 42 2 बच गया, और यहाँ पे कितना जाएगा 3 बार। ठीक है, अब n क्या है, ये माइनस में कहा जाएगा प्लस में, तो जाके इसमें जुड़ जाएगा, और कितना आ जाएगा 64 आ जाएगा। मतलब कितना टोटल आ गया टर्म, 64 टर्म। मतलब कि इसमें टोटल एपी में कितने टर्म है, 64 टर्म, और इन्हीं 64 टर्म के हमें सम फाइंड करनी है। ठीक है, तो आइए क्वेश्चन आगे सॉल्व करते हैं। क्या करेंगे, फाइंड करना, मतलब कि यस एन का फॉर्मूला क्या होता है, n/2 2a प्लस n माइनस 1 डी। और एक फॉर्मूला और होता है इसका, एस एन का, जो कि लास्ट टर्म के रूप में लिखा जाता है, एस एन इक्वल टू n/2 2a सॉरी a प्लस यल। ठीक है, ये भी फॉर्मूला होता है एस एन फाइंड करने का। जब क्वेश्चन में यल फॉर्मूला लास्ट टर्म फाइंड हो या दिया हो, तो इसलिए हमें ये क्वेश्चन लगाना चाहिए जो थोड़ा सिंपल हो जाता है। तो यहाँ फॉर्मूला क्यों से यूज करेंगे, दोनों फॉर्मूले से आंसर आएगा, लेकिन आप एस एन यूज करेंगे तो ज्यादा सिंपल पड़ेगा। क्या आएगा, n/2 यल प्लस यल, यहाँ n प्लस 64 बाई का 2, एक ना दिया 56, और यल ना दिया 497। ठीक है, अब क्या करेंगे, इसको भाग करेंगे, क्या 32 आ जाएगा। अब इन दोनों को जोड़िए, 6 या और 7 जोड़िए, कितना आ जाएगा 13, 1 बच गया,
और 9 और 5 जोड़ी 14 और 15 1 बच गया और कितना आ जाएगा 5 आ जाएगा। अब इन दोनों को मल्टीप्लाई कर दीजिए। अब इसको मल्टीप्लाई कर लीजिए किससे 32 से करिए, 2 करिए 6 आएगा, यहाँ पे 0 आ जाएगा, यहाँ पे कितना आ जाएगा 11 आ जाएगा। फिर करिए यहाँ 9 आ जाएगा, यहाँ 15 आ जाएगा, यहाँ 1 बच जाएगा, फिर क्या 16 आ जाएगा। फिर करिए 6 यहाँ 9 यहाँ कितना आ जाएगा 6 यहाँ कितना आ जाएगा 7 यहाँ 1 कितना आ जाएगा 17 6 9 6। ये हमारा क्या हो जाएगा आंसर हो जाएगा। मतलब इतना समाएगा तो आंसर कितना आ जाएगा 17,696 आ जाएगा। समझ क्वेश्चन। तो ऐसे क्वेश्चन आपके सामने आते रहते हैं, तो आपको याद रखना है कि जब भी ऐसे क्वेश्चन आए तो आपको मल्टीप्लाई करने में दिक्कत नहीं देना है। तो आप सोचे कि इतना बड़ा मल्टीप्लाई आ गया, अब क्या करें, क्वेश्चन छोड़ देते हैं, तो बड़ी दिक्कत हो जाती है। ठीक है, जब भी मल्टीप्लाई आए तो बस आपको उससे सिंपली मल्टीप्लाई करना है और यहाँ पे लिख देना है। ठीक है, टेंशन लेना ही नहीं है। ठीक है, तो आइए अगले क्वेश्चन सॉल्व करते हैं। जो अगला क्वेश्चन है वो क्या है, वो है केस स्टडी बेस्ड क्वेश्चन। केस स्टडी बेस्ड क्वेश्चन। ठीक है, जब मैंने आपको कराता हूँ क्वेश्चन, आप बताता हूँ कि अगर यहाँ से 5 नंबर क्वेश्चन या 3 नंबर क्वेश्चन नहीं आया तो कहीं ना कहीं ज्यादा चांस होता है कि यहाँ से केस स्टडी बेस्ड क्वेश्चन बनना तय है, क्योंकि यहाँ पे बहुत ज्यादा कॉमन जो क्वेश्चन होता है वो यहाँ जनरेट हो जाता है। ठीक है, तो आपको यहाँ से जब आप प्रीवियस ईयर उठा के देखेंगे तो यहाँ मैक्सिमम क्वेश्चन यहाँ को देखने को मिला होगा जो कि यहाँ से बना है केस स्टडी क्वेश्चन। तो आइए सॉल्व करते हैं। सबसे पहला काम है आपको इसे पढ़ना। आहना बीइंग अ प्लांट लवर। ठीक है, आहना क्या है, एक लवर है। ठीक है, किसके, प्लांट। ठीक है, डिसाइड टू कन्वर्ट हर बालकनी इनटू ब्यूटीफुल गार्डन फुल ऑफ प्लांट। ठीक है, वो अपने गार्डन को पूरे प्लांट से सजाना चाहती है। ठीक है, उसने डिसाइड किया है कि ब्यूटीफुल बनाना है। ठीक है, बहुत प्लांट से लवर करती है, बहुत प्यार करती है। ठीक है, तो आइए आगे। सी बॉट फ्यू प्लांट विथ पॉट फॉर हर बालकनी। सी placed the pot in such a way that number of pots in the first row 2. ठीक है, and second row is 5 and third row is 8, so as on. ठीक है, सुनिए ध्यान से। इसने कहा कि भाई आहना जो है वो पहले रो में 2 पॉट को रखती है। ठीक है, जिसे मैंने बोल दिया पहला रो क्या है, ये हो गया, जो डायग्राम में बताया गया। उसके बाद जो अगला रो है उसमें कितना रखती है, वो 5 रखती है। जो अगले रो में कितना रखती है 5। ठीक है, अगर आप इसको ध्यान दें तो आपको दिख रहा होगा कि अगर पहला रो में अगर ये 2 रखी होगी और दूसरे रो में ये 5 रखी होगी, तीसरे रो में ये 8 रखी होगी, तो सेम ऐसी प्रकार वो चौथे रो में कुछ पॉट रखी होगी। ठीक है, तो आप देखिए यहाँ पे ये 2 से 8 होने में कितनी गिनती यहाँ पे सम की जाए तो 3, और 5 से 8 होने में कितना 3 सम की जाए 3, इसके आगे ना आ जाएगा 8 और 3 11। ठीक है, मतलब कि इसके आगे 11 पॉट रखी होगी। तो ये आपको क्या मिल जाएगा, एक एपी मिल जाएगा। क्या मिल जाएगा, एपी। जब आपको एपी मिल जाता है तो उसके बाद आपको क्वेश्चन करने में कोई भी कठिनाई नहीं होगी। तो पहला क्वेश्चन क्या पूछा है कि पहला जो क्वेश्चन पूछा है कह रहा है कि फाइंड द नंबर ऑफ पॉट्स प्लेस इन द 10th रो। उसका कहने वाला क्या है कि आप ये बताना, ये क्वेश्चन पूछना चाहता है आपसे कि 10th रो में कितना पॉट्स रखा होगा। आइए सॉल्व करते हैं पहले क्वेश्चन। पहले क्वेश्चन सॉल्व करते हैं। ठीक है, हमें पूछा है रो 10 कितना पॉट्स होगा। ठीक है, तो क्या करेंगे हम, सीधी बात है कि अगर एपी हमें दिया है 2 5 8, ठीक है, तो हमें ए क्या हो जाएगा 2 हो जाएगा, और यहाँ पे डी क्या हो जाएगा T2 - T1, मतलब कि 5 - 2 3 आ जाएगा।
तो इस कंडीशन में क्या होगा, इस कंडीशन में आप 10 निकालना चाहें तो फॉर्मूला क्या होगा, a प्लस n माइनस 1 डी। ठीक है, तो a का मान क्या, 2 प्लस n का मान 10 माइनस 1 और d का मान कितना है 3। कितना आ जाएगा 2 प्लस 10 में से 1 माइनस कर दीजिए, कितना आ जाएगा 9 इंटू का 3। कितना आएगा 2 प्लस 9 3 मल्टीप्लाई करिए 27 आ जाएगा, और करिए यहाँ पे ऐड 29। मतलब कि हमारा जो 10th रो होगा उसमें 29 पॉट्स रखे जाएंगे। समझ क्वेश्चन जो है उसके 10th रो में 29 पॉट्स रखे जाएंगे, आपको ये बात बताती थी। अगला क्वेश्चन आइए, जो हमारा सेकेंड क्वेश्चन पूछा है यहाँ पे, उसने पूछा है कि फाइंड द डिफरेंस इन द नंबर ऑफ पॉट्स प्लेस इन 5th एंड सेकेंड रो। तो आपको क्या करना है कि उसने जो 5वें रो में रखा है और दूसरे रो में रखा है, उन दोनों के बीच का जो डिफरेंस है वो कितना पॉट्स का होगा। तो आपको क्या करना पड़ेगा, सबसे पहले आपको रो 5 में कितना रखा है ये फाइंड करना पड़ेगा, रो सेकेंड में कितना रखा है ये फाइंड करना पड़ेगा, उसका इन दोनों का क्या करना है, घटा देना है, आपका आंसर मिल जाएगा। आइए सॉल्व करते हैं। ठीक है, कैसे सॉल्व करेंगे, आइए देखिए। हम यहाँ पे सॉल्व करते समय ये ध्यान रखेंगे, ठीक है, कि सेम क्वेश्चन को, कि यहाँ पे हम पहले T5 निकालेंगे। फॉर्मूला कहता है a प्लस n माइनस 1 डी। ठीक है, ए भी वही है, सेम एज 2 प्लस 5 माइनस 1 और डी का मान क्या है 3 है। 2 5 माइनस 1 करिए कितना आ जाएगा 4 इंटू का 3, यहाँ कितना आ जाएगा 2 प्लस 12 और कितना आएगा 14। देखिए 5 में कितना रखा गया है 14 रखा गया। अब निकालते हैं T2, भाई सीधी बात है, तो दिया ही है कितना रखा गया है 5 रखा गया है। तो अब यहाँ डिफरेंस जो आएगा वो कितना आ जाएगा, वो डिफरेंस आएगा आपका T5 माइनस T2 वो आ जाएगा 14 माइनस 5 वो आ जाएगा अपन 9। ठीक, कितना आ जाएगा, वो 9 पॉट्स क्या है डिफरेंसेस यहाँ पे होगा, 9 पॉट्स का डिफरेंस आपका होगा। ठीक है, चलिए अगले क्वेश्चन का आइए। अगला जो क्वेश्चन है हमारा थर्ड क्वेश्चन है इसका। ठीक है, वो क्या कह रहा है, इफ अहाना वांट टू प्लेस 100 पॉट्स इन द टोटल, इन टोटल, ठीक है, देन फाइंड द टोटल नंबर ऑफ रो फॉर्म इन द अरेंजमेंट। अगर रेहाना 100 पॉट्स को रखना चाहती हो तो उसके कितने नंबर मतलब कितने रो बनेंगे, आपसे यही क्वेश्चन पूछ रहा है। मतलब कि 100 पॉट को रखने के लिए हमें कितने रो की जरूरत पड़ेगी, ऐसा भी क्वेश्चन तुम पूछ सकते हो। ठीक है, तो आइए इस क्वेश्चन सॉल्व करते हैं। ठीक है, क्या हो जाएगा, हमें पूछा, इसने दिया है ESN सम ऑफ पॉट्स कितना दिया है 100। ठीक है, तो हम क्या लगाएंगे यहाँ पे ESN का फॉर्मूला n/2 2a प्लस n माइनस 1 डी इक्वल टू 100। ठीक है, आप जानते हैं n का मान निकालना है यहाँ पे, तो यहाँ सुनिए ध्यान से, ES2 का क्या करिए डिवाइड में कहा जाएगा मल्टीप्लाई में चला जाएगा, तो n यहाँ क्या 2 इंटू का, और यहाँ पे a कितना है 2 है, प्लस n माइनस 1 और d का मान क्या है यहाँ पे, d का मान आप यहाँ पे है 3, और ये जो 2 है इसका मल्टीप्लाई हो जाएगा कितना 200 आ जाएगा। ठीक है, अब करिए मल्टीप्लाई पहले, तो सिंप्लीफाई कर लेते हैं 4 यहाँ 3n माइनस 3। ठीक है, क्या जाएगा n 4 प्लस सॉरी यहाँ जाएगा घटाई कितना आएगा 1 प्लस 3n। ठीक है, अब क्या हो जाएगा n प्लस 3n स्क्वायर, और यहाँ पे कितना आएगा इक्वल टू 200, यहाँ लिखते आइए 200। ठीक है, अब क्या करेंगे, इसको ले आइए सिर्फ ना 3n स्क्वायर प्लस n माइनस 200 इक्वल टू 0। अब इसको करना फैक्टराइजेशन। ठीक है, तो क्या करते हैं, इसको तोड़िए दो भागों में, तो 3 इंटू का 200 को तोड़िए कितना आएगा 3 इंटू का 5
और कितना आ जाएगा 4 0, ठीक है। यहाँ करिए कितना आएगा 5 5 जा और 8 24, ठीक है, और 5 कितना आ जाएगा 3n स्क्वायर प्लस 25n माइनस 24n माइनस 200 इक्वल टू 0। यहाँ कॉमन लीजिए क्या आएगा n, तो ये क्या आएगा 3n प्लस 25 माइनस यहाँ क्या कॉमन लीजिए 8, ये क्या आ जाएगा यहाँ पे 3n माइनस माइनस प्लस 25 इक्वल टू 0। यहाँ कॉमन ले लीजिए 3n प्लस 25 n माइनस 8 इक्वल टू 0, क्या जाएगा 3n प्लस 25 इक्वल टू 0, तो en और क्या आ जाएगा माइनस 25/3। दूसरा क्या आएगा en माइनस 8 इक्वल टू 0 और en में क्या आ जाएगा 8। आप जानते हैं ये आंसर क्या हो सकता है, नहीं हो सकता, क्योंकि कभी भी हमारा जो रो है, जो पॉट है, सब पॉट को माइनस में रखने का कोई यहाँ पे बात नहीं होती है। समझ क्वेश्चन? तो आपको यहाँ याद रखना है कि हमारा ये जो n की वैल्यू ये वाली है, ये क्या हो गलत होगी, और यहाँ पे ये वाली आंसर जो है मतलब कि 8 रो में हम सब पॉट को यहाँ पे प्लेस कर पाएंगे, ठीक है। समझ क्वेश्चन? तो आइए अगले क्वेश्चन को चलते हैं, ठीक है। यहाँ पे इसका एक और क्वेश्चन होता है, ठीक है, तो इसको मैं करा देता हूं आपको। इफ ahana हैज sufficient space for 12 row, then how many total number of pots are placed by her with same arrangement? ठीक है, जो अरेंजमेंट हुआ है, ahana जो है वो 12 रो में कितने पॉट्स रख सकती है, ठीक है। तो ये तुमसे पूछना चाहता है कि यस 12 में मतलब कि टोटल नंबर ऑफ पॉट्स कितने पॉट्स से लिया जाए कि हम 12 रो में पूरा प्लेस कर पाए, ठीक है। तो उसके क्या करना पड़ेगा, हमें यस 12 फाइंड करना पड़ेगा। क्या होता है फॉर्मूला n/2 2a प्लस n माइनस 1 d, ठीक है। आप जानते हैं कि a की वैल्यू 2 और d की वैल्यू 3, ठीक है। यहाँ पे रखिए 12/2 2 इंटू का a कितना है 2 है प्लस 12 माइनस 1 और d के मान कितना है 3 है। अब यहाँ पे सॉल्व करिए 6 आएगा, यहाँ पे 4 प्लस यहाँ से 1 माइनस करके कितना आएगा 11 और 11 3 कितना आ जाएगा 33। इन दोनों को ऐड करिए कितना आ जाएगा 7 37, यहाँ करिए मल्टीप्लाई 42 4 बच गया और कितना आ जाएगा 22। यहाँ पे 222 पॉट्स को हम क्या कर सकते हैं 12 रो में लगा सकते हैं, मतलब कि हमारे क्या सफिशिएंट होगा वहां पे कि इतने पॉट्स को हम 12 रो में पूरे अच्छे से सजा सकते हैं, ठीक है। तो समय क्वेश्चन, तो आपको सारे क्वेश्चन इस पर करने हैं, ठीक है। आपको आराम से पढ़ना है, क्वेश्चन को और सॉल्व करना है, ठीक है। तो आप जो बच्चे हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए होते हैं, ठीक है, करिए जिससे कि आप हमारे सारे आने वाले जो वीडियो हैं, ठीक है, प्रीवियस ईयर के, वो आप पा पाएँ और आप अपनी तैयारी को कर पाएँ, ठीक है। और जो बच्चे आते हैं चैनल को सब्सक्राइब भी कर लिया करिए और लाइक भी कर दिया करिए वीडियो को, जिससे कि आपके लिए हम जितना मेहनत और ज़्यादा कर पाएँ, ठीक है। तो आप हमारे साथ बने रहिए और अपनी तैयारी को करते रहिए, ठीक है, आगे बढ़ाते रहिए और अपने एग्जाम में बेहतर करिए। तो हम यही आपसे कहेंगे कि आप अपनी मेहनत में दम लगा के मेहनत करिए, क्योंकि यही आपके लिए 1.5 महीना जो है बचा है, वही बहुत कुछ निर्भर करता है आपके नंबर पे, ठीक है। तो फिर मिलते हैं।